शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर मुंबई से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन आज मुंबई में। राहुल की यात्रा का समापन आज होगा। बता दें कि 6600 किलोमीटर यात्रा और 63 दिन का सफर आज खत्म होगा। तेजस्वी अखिलेश के साथ तमिलनाडु सीएम शामिल होंगे। रैली के जरिए इंडी गठबंधन का शक्ति परीक्षण होगा। राहुल गांधी ने शनिवार को मध्य मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपनी 63 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की। वहीं आज सुबह मुंबई में राहुल गांधी मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प यात्रा करेंगे और विपक्षी गठबंधन इंडिया शक्ति प्रदर्शन के लिए रैली करेंगे, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन है, इसको लेकर के क्या खास तैयारियां हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन पूरा हो रहा है, आज राहुल गांधी यहाँ मुंबई में आ गए हैं और मुंबई में जिस तरह समापन होगा उसे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप क्या है कि आप देखें, अखिलेश आने को तैयार है और तेजस्वी यादव बिहार से आने को तैयार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आने, तो इस पूरे नेताओं का जमावड़ा आज हो सकता है कि पूरे नेता यहाँ पे इकट्ठे हों और एक शक्ति प्रदर्शन भी करें। जिस तरह शाम के 7:30 बजे पूरे नेता तैयार होंगे और राहुल गांधी की जो समापन आज न्याय यात्रा है उसका समापन दिवस भी है, तो उसको 63 दिन की पूरी जो उनकी मेहनत है आज उनका रिजल्ट भी दिखेगा कि क्या हो सकता है, कितनी शक्ति प्रदर्शन आज यहाँ पे मुंबई में दिखाया जाएगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, मैं आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी के आने के बाद पहली सुखद खबर कांग्रेस के लिए कि शायद कल यहाँ महाराष्ट्र की सीटों का बंटवारा भी हो जाए। जो संजय राउत का अभी भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, संजय राउत ने बयान दिया है कि कल सीटों का बंटवारा भी अलग अलग हो जाएंगे। एनडीए कितनी सीट पे विपक्ष कितनी सीट पे लड़ेगी इंडिया गठबंधन, तो उसका भी बंटवारा कल हो जाएगा। तो एक सुखद खबर जो राहुल गांधी के लिए वो है, क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां कदम पड़े वहां दुखद खबर ही मिली, लेकिन मुंबई में आने के बाद एक सुखद खबर है कि भारत जोड़ो यात्रा के जो अंतिम दिन है उसमें एक सुखद खबर आ रही है। जी बिल्कुल राहुल, यहाँ पर बात करें तो आज अंतिम दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और जिसमें दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। किस तरीके का रिस्पांस अभी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिला है और लोकसभा चुनाव में क्या इसका थोड़ा असर भी देखने को मिलेगा? जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए शक्ति प्रदर्शन का ये आखिरी दिन है जहां पूरे जमावड़ा होंगे, पूरे नेताओं का शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का होगा और देखा जाएगा कि कौन कौन शामिल होते और कौन कौन इंडिया गठबंधन के समर्थन देने में। शरद पवार भी होंगे यहाँ पे, जो मुख्य जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, तो वो भी शामिल होंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव आ रहे हैं वहां के पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, और जिस तरह से बिहार से भी आ रहे हैं और कर्नाटक से भी आ रहे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन को भी देखा जा रहा है। अगर यहाँ से अगर कुछ होता है तो शायद लोकसभा सीट के लिए कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और 63 दिन की जो उनकी मेहनत है राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं यहाँ मुंबई में आके उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। जिस तरह से हर जगह गए और वहां कोई ना कोई डेंट लगता गया, कोई पार्टी छोड़ के चला गया, कोई बड़े बड़े नेता चले गए, लेकिन अभी यहाँ तक सुखद खबर यह है कि अभी तक कोई नहीं गया है और यहाँ पे कदम रखे हुए हैं। और मुंबई में समापन समारोह के समापन के बाद शायद इंडिया गठबंधन को कुछ अच्छी चीज मिल जाए और लोकसभा में कुछ इनको बेनिफिट हो सकता है। जी बिल्कुल राहुल, यहाँ पर बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम दिन है। लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान भी हो चुका है, लेकिन क्या लगता है कि जो रणनीतियां कांग्रेस की है उसमें कांग्रेस पिछड़ी हुई है, क्योंकि तारीखों के ऐलान के बाद में जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है और अब आगे की रणनीतियां चुनाव तक की कांग्रेस की क्या हो सकती है? देखिए, ये जिस तरह से 63 दिन की यात्राएं थी उसको देखते कहीं ना कहीं कांग्रेस जान फूकने को तैयार था कि कार्यकर्ताओं में जान आ जाए और जिस तरह से बूथ लेवल तक कार्यकर्ता इकट्ठे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी कामयाब हुए, क्योंकि अगर यात्रा नहीं निकलती तो कांग्रेस इकट्ठी नहीं होती। और फिर इंडिया गठबंधन जहां जहां से ये यात्राएं निकली तो कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में बनते गए। वैसे भी कांग्रेस बहुत बैकफुट पे आ चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी कांग्रेस, तो उसको देखते हुए यात्रा का कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलेगा ही और महाराष्ट्र में भी मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो विदर्भ इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ है। तो वो उस गढ़ से राहुल गांधी होते हुए मुंबई यात्रा की, तो मुंबई की भी 2 या 3 सीट हमेशा इनके पास रही है।
तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जब यहाँ पे होगा और इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो आज शाम तक दिखेगी, जिससे से तेजस्वी यादव आएंगे और जिससे से अखिलेश यादव आएंगे, तो इन लोगों का जो गठबंधन पूरा है और पूरे नेता जब एक मंच पे खड़े हो गए होंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो दिखेगी और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम मौका है जब ये लोग एक संग इकट्ठे होंगे। जो आखिरी फिर तो चुनाव का ऐलान हो ही चुका है, जगह जगह जाके रैलियां करेंगे और एक मंच पर दिखेंगे, लेकिन ये एक मंच पे खड़े होने का ये आखिरी दिन है जो आज 63 दिन पूरा हो रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर। जी चलिए राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।